Hello student, today we will start from exercise 20b. This is the first question of this exercise. Find the volume of the cylinder whose radius is 0.7 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.4 सेंटीमीटर। इस शेप में एक सिलेंडर है, इसका ये बेस है, इसके बेस की जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 1.4। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर की जो वैल्यू है 0.7, तो 0.7 लिखा, इस पर आर पर स्क्वायर है तो स्क्वायर नोट कर दिया, और हाइट की जगह हाइट की वैल्यू पुट कर दी, इसको 2 टाइम्स लग दिया क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, स्क्वायर है। तो 0.7 इंटू 0.7, अब 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो 0.1 इसका कैंसिल होने के बाद वैल्यू आई। इन सभी का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 2.156 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये क्यूब लगा हुआ है, पावर 3 क्यूब बोलते हैं। जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो यूनिट के ऊपर क्यूब लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन टू द एरिया of its base is 154 centimeter square and the height 8 centimeter. Area of the base 154 centimeter square. एरिया ऑफ द बेस का फार्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट ये हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और ये बेस के एरिया का फार्मूला हो गया ये। तो हम इस जगह लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू एच। एरिया ऑफ बेस हमारे पास 154 दे रखा है, इंटू एच। तो यहाँ हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1232 यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर गिवन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 176 सेंटीमीटर। यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का, और यहाँ हमारे पास गिवन में है ओनली सर्कमफ्रेंस एंड हाइट। जब तक हमारे पास रेडियस और हाइट नहीं मिलेंगी तब तक हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास हाइट तो है लेकिन रेडियस नहीं है, कि ये सर्कमफ्रेंस दे रखी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर फार्मूला पुट करेंगे, 176 इसकी सर्कमफ्रेंस पुट करेंगे, और हमारे पास जो रेडियस वो सर्कमफ्रेंस है 176, 2 यहाँ फार्मूले का, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ रहेगी रेडियस। अब इससे हम ये डिनोमिनेटर में तो नुमरेटर में जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इससे ये 22 से कैंसिल करेंगे, हम 2 से पहले कैंसिल करा 176 को तो 88 टाइम्स गया, और 22 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इसकी रेडियस हो जाएगी। जब हमारे पास हाइट और रेडियस दोनों ही मिल जाएंगी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पुट करेंगे। इसके बाद पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना हो गया 28 जो हमने निकाली थी, इसके ऊपर स्क्वायर पुट कर देंगे, ये स्क्वायर लगा दिया हमने ये, ठीक है ना। अब हमारे पास 28 को 2 टाइम्स नोट करेंगे क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, तो 7 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा। अब 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 30 इन सबों का प्रोडक्ट करेंगे तो 73,920 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ये यानी कि एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का यहाँ रेशियो दे रखा है 7:2, यानी कि पहले रेडियस दे रखी है तो रेडियस का जो रेशियो हो गया 7 और हाइट का रेशियो हो गया 2। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ 8316 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी यहाँ रेडियस और हाइट का रेशियो है, और यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है। तो फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ रेडियस और हाइट का रेशियो है, ना कि रेडियस और हाइट दे रखी है। तो लेट द रेडियस इज इक्वल टू 7x और हाइट इज इक्वल टू 2x मान लेंगे। रेडियस हमारे पास 7 तो 7x और हाइट 2 है तो 2x। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 8316। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7x सपोज करिए हमने, तो 7x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और हाइट हमारे पास 2x तो 2x पुट कर दिया। अब हमने इसको 2 टाइम्स नोट कर दिया स्टूडेंट्स, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और x 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनेगा x क्यूब। अब ये 22 एंड 7 एंड ये 2 ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब ये 2 से हमने सबसे पहले कैंसिल करा तो 4158 टाइम कैंसिल हो गया। अब इसको 4158 को हम कैंसिल करेंगे 7 से, जो 7 से कैंसिल होगा तो हमारे पास तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 5994 होगी।
594। तो अब 22 से कैंसिल करेंगे, 27 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट का साइन लग जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 3 3 3। स्क्वायर रूट में यहाँ वैल्यू 3 नहीं लिखी जाती है, क्यूब रेट में यहाँ स्क्वायर रूट लगा के 3 और पुट कर देते हैं। तो इसके पेयर बनेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, तो इसमें से एक 3 का पेयर एक बाहर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ द रेडियस हमने सपोज करी थी 7x, तो 7 × 3x की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। और हाइट 2x थे, तो 2 × 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट, यानी हमें कितनी मिट्टी खोदनी है टू सिंक अ वेल, एक वेल को सिंक बनाना है, तो विच इज़ 20 मीटर डीप, यानी कि जो 20 मीटर गहरा है, एंड हैज़ अ डायामीटर ऑफ 7 मीटर। इफ़ द अर्थ सो डग आउट, यदि हम जो डग अर्थ करके बाहर निकाल लें, डग अर्थ मीन्स खोद मिट्टी खोद के बाहर निकाल लें, इज स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 28 मीटर लॉन्ग बाई 11 मीटर, यानी 28 मीटर इस प्लॉट पर जो मिट्टी खोद रही है जो बेल में से, वो प्लॉट पर डाली जा रही है। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म्ड, यानी कि उसकी हाइट कितनी ऊंची उठ जाएगी। तो यहाँ हमने लिखा कि डायामीटर ऑफ बेल 7 है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो r हमने सपोज कर ली, तो 7/2, यानी डायामीटर का जस्ट हाफ रेडियस होगी, तो रेडियस होगी इसकी 3.5 मीटर, यहाँ मीटर लिखना है। ओके, और बाई मिस्टेक में सेंटीमीटर लिख गया हूँ। और डेप्थ ऑफ द वेल, तो डेप्थ या ऊपर से देखोगे तो डेप्थ नज़र आएगी, जब अंदर खड़े हो जाओगे तो हाइट नज़र आएगी, तो हाइट जो हो गई वो 20 मीटर हो गई। अब इसमें ये लिखना है हमें कि वॉल्यूम ऑफ डग अर्थ, यानी खोदी गई मिट्टी का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल विच इज़ डग आउट, यानी कि जो कुआं खोदा गया उसका वॉल्यूम और खोदी गई मिट्टी का वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। तो πr² लगाएंगे, पहले उसने वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूछा था, तो कितनी मिट्टी खोदी जा रही है, तो πr² पुट करेंगे, तो r की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो 3.5 मीटर, तो इसको यहाँ पुट करेंगे, और हाइट की जगह हम 20 पुट करेंगे जो डेप्थ है। इसको 2 टाइम्स का नोट करेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे, 0.5 हो जाएगी। इन सभी का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 770 मीटर क्यूब अर्थ डग आउट हो जाएगी, ठीक है ना, यानी जितनी मिट्टी हम खोद सकते हैं। अब इस मिट्टी को हमें क्या कर डालना है, एक प्लेटफॉर्म पर डालना, प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी ऊंची उठेगी। तो वॉल्यूम ऑफ डग अर्थ विच इज़ डग आउट टू सिंक, यानी कि गड्ढा खोद के जो हमने बेल को मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम और प्लेटफॉर्म पर फैलाई गई मिट्टी का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मिट्टी घट बढ़ तो जाएगी नहीं, यानी जितनी खोदी जा रही है उतना ही उसमें फैलाई भी जाएगी रेक्टेंगुलर प्लॉट पर। तो यहाँ मिट्टी का वॉल्यूम और यहाँ खोदी गई मिट्टी का वॉल्यूम दोनों इक्वल लिख देंगे। तो 770 मीटर क्यूब जो मिट्टी खोदी गई है, और प्लेटफार्म पर भी इतनी फैलाई गई थी, तो प्लेटफार्म पर मिट्टी का वॉल्यूम जो होगा वो L × B × H होगा। तो हमारे पास 770 मीटर खोदी गई थी और प्लेटफार्म की लेंथ ये थी, ब्रेथ ये थी। अब हमारे पास इसको दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और H रह जाएगा। अब इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया, और 308 से जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो 2.5 ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो यानी कि 2.5 मीटर तक इसकी प्लेटफॉर्म पर मिट्टी की हाइट बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ए पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, यानी कि एक पाउडर को 2 पैक्स बनाए गए हैं, यानी 2 जगह रखा गया है। ए टिन कैन, एक टीन की कैन है, विद द स्क्वायर बेस, उसका बेस जो है स्क्वायर शेप में, नीचे वाला बॉटम जो है स्क्वायर बेस में है, और जिसका साइड जो है 9 सेंटीमीटर है। अब जो टिन कैन है उसका बेस स्क्वायर में है और उसकी साइड 9 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि इस तरीके का एक ये टिन बॉक्स है, उसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में, इस तरीके से ये स्क्वायर, ये ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाता हूँ मैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, उसका बेस जो है इस तरीके से स्क्वायर शेप में, ठीक है ना, जैसे स्क्वायर होता है ना। अब ये एक ऐसे ही ऊपर बना लेंगे हम, इस तरीके के डिब्बे में पाउडर है हमारे पास, ठीक है ना।
तो ये डिब्बा इस तरीके से स्क्वायर शेप में ये डिब्बा बन गया। इस तरीके से इसमें पाउडर है, इसका बेस स्क्वायर शेप में हो गया, जिसकी साइड ये 9 सेंटीमीटर साइड हो गई, ठीक है ना। ये 9 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई, और ये सब 9, और इसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये भी इसकी 9 हो गई। अब इसमें कितना पाउडर आएगा, तो कैपेसिटी ऑफ दैट पैक विच हैज़ द स्क्वायर बेस, इसका बेस स्क्वायर है, इसमें इसके बेस में हम एरिया निकालेंगे पहले बेस का। बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बेस का एरिया साइड इनटू साइड हो जाएगा, क्योंकि बेस का ये बेस स्क्वायर शेप में, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इन तीनों का यूज़ करते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ भी हमारे पास जो है 9 है, और ब्रेथ भी इसकी 9 है, और हाइट हमारे पास 12 है। तो इन सबों का प्रोडक्ट करेंगे, 970 सेंटीमीटर क्यूब इसमें पाउडर आ जाएगा। ओके, नाउ द सेकेंड पैक। अब हमारे पास दूसरा पैक है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है। इस तरीके से हमने सिलेंडर बनाया, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें सिलेंडर बनाने के बाद इसका इसमें पाउडर रखा है दूसरे वाला पैक में, ठीक है ना। अब ये उसकी जो रेडियस है वो 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर। अब पता लगाना है कि हमारे पास इसमें कितना पाउडर आएगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैपेसिटी ऑफ दैट पैक विच हैज़ जो है उसका सर्कुलर बेस है, यानी कि सर्कुलर शेप में गोल बेस है, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, जो हमारे पास 3.5 दे रखी है, ये 3.5 है ये रेडियस इसकी, तो यहाँ हमने पुट कर ली। इसको 2 टाइम्स नोट कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर पावर लगी है। हाइट की जगह हमने हाइट पुट कर दी। अब इससे 7 से कैंसिल करेंगे, जो 0.5 टाइम्स कैंसिल होगी, और इन सबों का प्रोडक्ट करेंगे तो 385 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब जो पहला पैक था उसमें 972 सेंटीमीटर क्यूब पाउडर आ रहा था, दूसरे पैक में 385 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो अब ये बताओ कैपेसिटी ऊपर वाले पैक की ज़्यादा हो गई कि नीचे वाले की, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या, वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कैपेसिटी कम होगी। अब कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट में पहले माइनस करना पड़ेगा बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो 587 सेंटीमीटर क्यूब बड़े वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है। सो द ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ दैट पैक विच हैज़ स्क्वायर बेस, ठीक है ना, यानी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है जिसका बेस स्क्वायर में है। और कितनी ज़्यादा है, तो 587 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने पता लगाया। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ए सिलेंडर इज ओपन एट वन एंड, एक सिलेंडर एक एंड पर खुला हुआ है, ठीक है ना। द एक्सटर्नल डायामीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस 2 सेंटीमीटर। इफ 1 मीटर हाइट, वो इफ द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये इंटरनल हाइट मान रहे हैं हम। अब द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, यानी कि जो मेटल यूज हुआ है उस मेटल का वॉल्यूम। तो आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो हम इसके हाइट जो बता रहा है वो इंटरनल हाइट 8 है, तो अब नीचे 2 सेंटीमीटर का बॉटम लग जाएगा, तो इसकी बाहर से जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें गलत दे रखी है इसके सॉल्यूशन में, तो मैं इसको करेक्ट करके इसको करेक्ट आंसर लिखूंगा, लेकिन जो बुक से आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो एक्सटर्नल डायामीटर हमारे पास जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है, डायामीटर पूरा होता है, और डायामीटर का जस्ट जो हाफ होगी वो रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस हम कैपिटल आर मानेंगे, और डायामीटर का जस्ट हाफ होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्सटर्नल रेडियस ये हो जाएगी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटर्नल रेडियस 5 है। यदि इसकी थिकनेस माइनस कर दें तो इंटरनल रेडियस आ जाएगी, तो इंटरनल रेडियस को स्मॉल रेडियस मानेंगे, और एक्सटर्नल रेडियस में थिकनेस को माइनस करेंगे तो इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपके पास एक्सटर्नल हाइट, तो इंटरनल हाइट 8 थी, और नीचे एक साइड में हमारे पास 2 सेंटीमीटर का क्या लगा हुआ है, उसका बॉटम लगा हुआ है। तो ऊपर तो ओपन है ना, तो ऊपर भी यदि कवर्ड होता तो हमें 2 एंड 2 दोनों 2 टाइम्स ऐड करना होता, तो इसकी हाइट 12 हो जाती है। लेकिन हमारे पास नीचे बॉटम में है, ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए 2 सेंटीमीटर हमने इसे ऐड करा, तो 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल हाइट हो गई। इसे कैपिटल एच सपोज कर लिया हमने। अब इंटरनल हाइट हमने स्मॉल एच वो 8 सेंटीमीटर थी। अब कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर पता करना है, तो अंदर वाला वॉल्यूम आपको पता करना होगा। तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर यूज़ करी है हमने,
क्योंकि अंदर वाली रेडियस चाहिए और स्मॉल h यूज़ करिए क्योंकि अंदर वाली हाइट चाहिए। तो अंदर वाली जो रेडियस है, इंटरनल रेडियस है, वो 3 है। 3 को हमने 2 टाइम्स वो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1584 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 226.29 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स इसका इंटरनल कैपेसिटी हो जाएगी। नाउ द एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना हमें, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, पाई आर कैपिटल एच। तो कैपिटल आर इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लें हम। तो एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास 5 × 5 2 टाइम्स लिख दिया क्योंकि रेडियस हमारे पास 2 टाइम्स लिख दी, और एक्सटर्नल हाइट हमारे पास 10 थी। इन सबों का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 785.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल वॉल्यूम, और ये इंटरनल वॉल्यूम हो गया, यानी कैपेसिटी हो गई। ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि वो मेटल सीट यूज हुई है उसका वॉल्यूम क्या है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करोगे, वी विल गेट, हमारे पास जो इंटरनल वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर रहे हो तो 559.4 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको दोबारा क्लियर करके नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका 559.4 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। आपको कॉइन्स की नंबर बताने हैं। 1.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर, कॉइन का जो डायामीटर है वो आपके पास 1.5 सेंटीमीटर है, एंड इसकी जो थिकनेस है वो 0.2 सेंटीमीटर है। टू बी मेल्टेड टू फॉर्म आ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। यानी इनको कॉइन्स को पिघला कर हमें एक सिलेंडर बनाना है, और सिलेंडर की हाइट ये दे रखी है और ये डायामीटर दे रखा है। तो पहले डायामीटर ऑफ कॉइन 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसकी जो रेडियस होगी स्मॉल माने कर देंगे, और डायामीटर में जैसे 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कॉइन की रेडियस आ गई। अब थिकनेस ऑफ कॉइन को हम स्मॉल एच मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर, और डायामीटर ऑफ सिलेंडर 6 है तो इसकी जो रेडियस होगी कैपिटल आर, वो 2 से डिवाइड लगा कर इसकी रेडियस आ जाएगी सिलेंडर की। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल एच मानेंगे तो इसकी हाइट जो थी सिलेंडर की वो 16 सेंटीमीटर हो गई। अब नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी पता करने हैं कि कितने कॉइन्स बन सकते हैं। तो अब इस सिलेंडर के वॉल्यूम को ऊपर और वॉल्यूम और ईच कॉइन के वॉल्यूम को नीचे, यानी वन कॉइन का वॉल्यूम नीचे। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच कैपिटल, क्योंकि ये सिलेंडर का था, और पाई स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया ये, ठीक है ना। तो आपके पास 3 हमारे पास रेडियस थी सिलेंडर की, तो 3 के ऊपर स्क्वायर हो गया। एच इसकी 16 थी और इसकी जो रेडियस थी 1.5/2 स्क्वायर इंटू 0.2। अब इसको हमने 2 टाइम्स नोट कर लिया, यहाँ इसका स्क्वायर खोल दिया, ये 4 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ऐसे रेसिप्रोकल करके ले जाएंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1.5 यहाँ है, 1.5 यहाँ है, 0.2 यहाँ है। अब यहाँ 1 अपनी तरफ से नोट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसी नंबर पे। अब डेसिमल 1 रिमूव करेंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे, दूसरा डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 और 0, और यहाँ समों के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 हमने इंक्रीज कर लिया। वैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 × 4 × 40 इन दोनों समों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 कॉइन्स की ज़रूरत होगी यदि आपको इस साइज इसका आपको सिलेंडर बनाना है। ओके, तो हमारे पास ये 1280 कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी मेल्ट करने की। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ए सिलेंड्रिकल लिख दिया मैंने, सिलेंडर नहीं, सिलेंड्रिकल बकेट जिसका 14 सेंटीमीटर रेडियस है, इज़ फिल्ड विद वाटर, वो वाटर से भरी हुई है। टू सम हाइट, पता नहीं किस हाइट तक भरी हुई है, ये नहीं मालूम किस हाइट तक वो पानी उसमें भरा हुआ है। इफ़ द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ साइज 28 सेंटीमीटर, इसकी रेक्टेंगुलर सॉलिड है, उसकी जो लेंथ है ये 28, ब्रेथ ये और हाइट ये, ठीक है ना। इज इमर्ज्ड यानी पानी के अंदर डुबाया जाता है इन वाटर, फाइंड द हाइट बाई विच
वाटर राइजेस, किस ऊंचाई तक पानी बढ़ जाएगा। जब वाटर में कोई चीज़ डाली जाती है तो उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, तो किस हाइट तक। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट 14 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड 28, ब्रेथ इसकी जो है 11 और हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि हमें पता लगाना है कि पानी इसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर, ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों, जितना वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना ही सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सिलेंड्रिकल शेप में वाटर होगा, जब बकेट के अंदर होगा तो सिलेंडर का फार्मूला लगा देंगे, और सॉलिड का यहाँ लगा देंगे 28 इंटू 11 इंटू हाइट, इसमें। अब हमारे पास सिलेंडर की रेडियस को लेकर वाटर रहेगा, बकेट के अंदर रहेगा, तो 14 इंटू 14 इसे नोट करा हमने, और 22/7 इसकी पाई की वैल्यू पुट कर ली। 7 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एच रह गया। इन सभी वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो वाटर की जो हाइट होगी बकेट के अंदर ओनली 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी, यदि हम इस सॉलिड को इमर्स कराते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं तो, ठीक है ना स्टूडेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। द रेन फॉल्स 10 सेंटीमीटर ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन जो बारिश हुई, जो उसकी हाइट थी वो 10 सेंटीमीटर थी, किसी चीज़ पे मेजर करा तो उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ, यानी कि एक छत पर पानी बरसा और 70 मीटर वो लॉन्ग थी, और ब्रेथ जो थी उसकी छत की रूफ की वो 44 मीटर थी। अब पूछ रहा है वाइड थी, वाज कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल टैंक। अब उसका जो पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में भरा गया है, जो छत पे इकट्ठा हुआ है। जो छत पे वाटर की जो हाइट रही छत पर 10 सेंटीमीटर, और ये लेंथ रही और ये ब्रेथ रही। अब इस पानी को आपको क्या में इकट्ठा करना है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में, जिसकी रेडियस हमारे पास 14 मीटर है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ। अब फाइंड फर्स्ट पार्ट है इसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो पानी बरसा है उसकी लेंथ भी ये होगी, छत की जो लेंथ होगी, और ब्रेथ वही होगी वाटर की, जो छत की रूफ की ब्रेथ होगी, और हाइट आपके वाटर की दे रखी है। तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो हमारे पास वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ, तो L इंटू बी इंटू एच, तो इसका समों का प्रोडक्ट करेंगे तो 308 मीटर क्यूब वाटर छत पर आ जाएगा। अब इसी वाटर को हमें क्या करना है, पोर करना है एक सिलेंड्रिकल टैंक में। तो राइज ऑफ वाटर लेवल इनटू द टैंक ड्यू टू रेन वाटर, यानी कि आपको पानी सिलेंडर में पूछ रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक में ले जाएंगे तो किस हाइट तक पानी वो जाएगा, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द सिलेंड्रिकल टैंक। तो वाटर ये रूफ पे आया तो 308 था यहाँ। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक πr²h, तो आर की वैल्यू टैंक की जो रेडियस दे रखी है 14। अब इसको हम 2 टाइम्स यहाँ नोट कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसको यहाँ ला सकते हैं। इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 7/22। इसको 2 टाइम्स नोट कर लिया हमने, 7 से ये कैंसिल होगा। अब ये पूरा कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हाइट जो निकल के आएगी 1.2 मीटर, यानी 1.2 को डिवाइड लगाएंगे हमारे पास तो 0.5 मीटर, यानी वाटर टैंक में जो वाटर की हाइट रहेगी वो 0.5 मीटर यानी हाफ मीटर तक रहेगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। द इनर डायामीटर ऑफ मेटेलिक ट्यूब ऑफ डेंसिटी 7 सेंटीमीटर 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 2.5 सेंटीमीटर, यानी डायामीटर इसका ये हो गया, यानी इसकी डेंसिटी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द थिकनेस ऑफ द ट्यूब, ये ट्यूब है उसकी जो थिकनेस है इज 0.29 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब इफ इट्स लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये लेंथ है उसे हाइट सपोज कर लेंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ मेटेलिक टब, ये ट्यूब लिख गया हूँ मैं, मेटेलिक ट्यूब है, तो इसका मतलब हो गया, मीन्स हो गया वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 ग्राम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जब वॉल्यूम होता है तो वेट 7 ग्राम होता है। अब इनर डायामीटर आपके पास ये दे रखा है, तो इनर रेडियस स्मॉल हो गई और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इनर रेडियस 1.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। थिकनेस ट्यूब दे रखी है इसकी 0.29,
अब थिकनेस को हम ऐड कर देंगे इनर वाली में, तो ये आउटर रेडियस हो जाएगी ट्यूब की, तो कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.54 सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब आपको करना क्या है कि लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो इसे हाइट मान लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक ट्यूब यानी कि उसमें यूज़ हुआ है उसका, तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करेंगे। इसमें एच दोनों में सेम है इसलिए कॉमन ले लिया इधर, इसमें पाई कॉमन है तो पाई यहाँ कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ रह गई। पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी, कैपिटल आर हमने ये ली थी 1.54, इसके ऊपर नोट कर दिया स्क्वायर, माइनस लगाया फार्मूले के अकॉर्डिंग, और आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 2.3716, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1.5625 सेंटीमीटर, इनटू हाइट ये हमारे पास 30। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.8091 इंटू इन सबों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 534.006, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 76.29 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना है, तो हमारे पास तो वेट वॉल्यूम इतना आया ना, तो इसके वॉल्यूम इतना वॉल्यूम होने पर इसका वेट क्या होगा, तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 का, तो जो वेट आएगा 534.03 ग्राम सेंटीमीटर, वो ग्राम जो आएगा इसका ये वेट हो गया जो ट्यूब में लगा हुआ मटेरियल। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ रेडियस ऑफ 154 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल शेप में टैंक है, उसकी जो रेडियस है 154 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर टिल द हाइट ऑफ 3 मीटर्स, यानी कि उसकी पानी अंदर जो भरा है उसमें 3 मीटर हाइट तक उसके पानी भरा है। इफ़ सम मोर वाटर टू, इसमें और पानी मिला दिया है तो टू अ हाइट ऑफ 4.5 मीटर, यानी कि इसके पानी मिला देंगे तो उस वाटर की हाइट जो पहले 3 थी अब वो 4.5 मीटर हो गई, ठीक है ना। तो इस पोर्ड इनटू, यानी इस हाइट तक हमने पानी पहुंचा दिया, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कितना पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 154 सेंटीमीटर, और हाइट जो थी वो हमारे पास 3 मीटर थी, तो इसे कन्वर्ट कर लिया हमने सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300। अब हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर इंक्रीजिंग वाटर, वाटर बढ़ाने के बाद जो पहले हाइट ली थी H1 वो 300 हो गई, अब जो होगी वो 4.5, इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 450 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर, तो कैसे पता लगाएंगे, तो बाद वाले वॉल्यूम में से पहले वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो पाई दोनों में तो पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर दोनों में तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में सेम रेडियस है। इसमें H2 यानी बाद वाले हाइट जो है में से फर्स्ट वाली हाइट माइनस कर देंगे, रह जाएगी यहाँ। अब हमारे पास क्या है, H2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली, H1 की जो हमारे पास 300 थी यहाँ पुट कर ली, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर है तो 152 को 54 को 2 टाइम्स नोट कर लिया। 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 22 टाइम्स जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1118040 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में बदलना है तो 1/10 लाख, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास यहाँ 10,000 और यहाँ 11,804 ये हमारे पास रहेगी। अब इसे 10,000 से डिवाइड लगाएंगे तो 11.1804 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो भरे हुए पानी का वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। अ सॉलिड मेटेलिक रॉड, एक सॉलिड मेटेलिक रॉड है जिसकी इतनी लंबी है, हाइट मीन्स लेंथ मान लो या हाइट मान लो, खड़ा कर देंगे तो हाइट बन जाएगी 15 सेंटीमीटर, विद अ डायामीटर इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। इसके डायामीटर जो दे रखा वो 35 है, और हाइट जो है रॉड की ये है। इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अनदर रॉड, अब हम इसको मेल्ट करके रॉड को दूसरी नई रॉड बना रहे हैं जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द न्यू रॉड, जो नई रॉड आएगी उसकी लेंथ या मीन्स हाइट क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मेटेलिक रॉड, यानी ओरिजिनल मेटेलिक रॉड जो है उसकी ये
ओरिजिनल लिख देता हूँ मैं यहाँ। मेटेलिक रॉड की H1 ले ली, हाइट जो हो गई, और डायमीटर ऑफ द मेटेलिक रॉड 3.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जो 3.5। अब लेंथ ऑफ द न्यू रॉड H2 और रेडियस ऑफ न्यू रॉड इज इक्वल टू 3.5। यहाँ हमने ये 35 नोट कर दिया है, ये 35 सेंटीमीटर नहीं है, ये 3.5 होगी। यहाँ पर हमने ये 35 है, ये 3.5 नहीं है, और ये 3.5 मीटर सेंटीमीटर इसकी यहाँ डायमीटर था ओरिजिनल रॉड का। तो ओरिजिनल रॉड की रेडियस ये हो जाएगी 3.5/2। अब लेंथ ऑफ द न्यू रॉड H2 और रेडियस ऑफ न्यू रॉड 35.5, 35 यहाँ 35 है। ओके, यहाँ डायामीटर था रॉड का 3.5 और यहाँ रेडियस है 3.5, यानी कि डायामीटर जस्ट डबल होता है। तो पहले से हमने रेडियस में कन्वर्ट करा तो रेडियस आ गई, और अब यहाँ ये जो है इसकी रेडियस है, और पहले से ये रेडियस दे रखी है नई रॉड की। अब लेंथ बतानी है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू रॉड। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल रॉड तो पाई r1 स्क्वायर H1 पाई r2 स्क्वायर H2। तो इसकी जो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ हमारे पास 3.5/2 इसकी ओरिजिनल रॉड की रेडियस हो गई, तो पुट कर दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। हाइट इसकी थी 15। अब न्यू रॉड की जो रेडियस थी वो 3.5 सेंटीमीटर थी स्क्वायर, इसका डायामीटर था 3.5, तो इसे रेडियस में कन्वर्ट करा था 2 से डिवाइड करके। यहाँ ऑलरेडी ये पहले से ही रेडियस दे रखी है, ठीक है ना, तो रेडियस को कन्वर्ट नहीं करेंगे रेडियस में दोबारा, तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या करेंगे कि इसको हम रेसिप्रोकल करके यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब जब हम रेसिप्रोकल करके यहाँ इसको यहाँ ले आएंगे तो H2 रह जाएगी यहाँ। अब ये 3.5 इसको इंटू 3.5 एंड 2 इंटू 2, इसको 2 टाइम्स हमने यहाँ नोट कर दिया, ये 15 आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल करके ले गए, ये आ गया हमारे पास 3.5 इंटू 15 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 15। अब 2 इंटू इसको भी 3.5 को 2 टाइम्स लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 15/4, 4 से जब डिवाइड लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3.75 सेंटीमीटर न्यू रॉड की लेंथ होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, रेडियस कितनी है r, एंड द हाइट इज h, हाउ विल बी द वॉल्यूम चेंज इफ द हाइट, फर्स्ट पार्ट में इसमें हाइट इज डबल्ड, यानी हाइट डबल कर दें, और सेकंड वाले पार्ट में हाइट इज डबल्ड एंड द रेडियस इज हाफ्ड, तो क्या कंडीशन बनेगी न्यू वॉल्यूम की। और सी पार्ट में इसमें हाइट इज द सेम एंड द रेडियस इज हाफ्ड, हाइट को सेम रहने देंगे थर्ड पार्ट में और रेडियस को हाफ कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम लेके चलते हैं, ओरिजिनल हाइट हम सपोज ले लेते हैं h है और ओरिजिनल रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिनल वॉल्यूम जो हो जाएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है ना। और व्हेन द हाइट इज डबल, हाइट को डबल कर रहे हैं हम, तो h जो पहले h थी हाइट थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब पाई r स्क्वायर हाइट की जगह हमने 2h लिख दिया, तो हमने 2h यहाँ लिख दिया, तो इसका समों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। यानी सो इफ वी डबल द हाइट, यानी हाइट को हम डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम में 2 से मल्टीप्लाई और हो गया, तो देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी ऑल्सो डबल्ड। यदि हम हाइट को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अब बी पार्ट में स्टूडेंट्स, व्हेन हाइट इज डबल्ड एंड द रेडियस इज हाफ्ड, हाइट को डबल कर रहे हैं और रेडियस को हाफ कर रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पाई r स्क्वायर h फार्मूला लगाएंगे तो r हमारे पास ये r/2 हो गई। अब इसको ओपन करेंगे तो r स्क्वायर अपन 4 हो जाएगी, और 2h हाइट थी, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो इन सबों का प्रोडक्ट करेंगे तो पाई r स्क्वायर h 1/2, यानी कि जो पहले ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका हाफ हो जाएगा। सो द इफ वी डबल द हाइट एंड द रेडियस इज हाफ्ड, देन द वॉल्यूम विल बी हाफ्ड, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, दो इफ द हाइट इज सेम एंड द रेडियस इज हाफ्ड, हाइट को सेम रखना है, ओरिजिनल हाइट रखनी है, अब रेडियस को हाफ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, तो हाइट तो वही रहेगी
और रेडियस को हाफ कर दिया तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई होकर आएगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/4 पार्ट रह गया। सो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 1/4। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ विथ 330 सेंटीमीटर, एक पेपर की जो लेंथ है वो सॉरी विथ है वो 30 सेंटीमीटर इस तरीके से, और इसकी लेंथ 77 सेंटीमीटर है। अब इसे रोल करा गया है और अलॉन्ग विथ इट्स टू फॉर्म अ सिलेंडर, इस तरीके से एक सिलेंडर बनाया गया। तो जो इसकी विथ है तो उसकी हाइट बन जाएगी, और ये जो है इसकी लेंथ जो है इसकी सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस, यानी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस होगी वही सिलेंडर की क्या बनाएगी, सर्कमफ्रेंस। इस सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो लेंथ हमारे पास कितनी दी रखी है 77, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी और इसको रेसिप्रोकल कर दिया नंबर ले जाके, और ये 77 और इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 11 से 7 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/4, 4 से कैंसिल करेंगे तो जो रेडियस निकल के आएगी 12.23 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू ये रखेंगे और रेडियस हमारे पास 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट ये हो गई। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 150.0625। अब इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99041.25 7 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होकर 14,148.75 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।